हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्थ एकेडमी विद अनुराग में। आज हम लोग प्रतिशत पढ़ रहे थे, ठीक है। प्रतिशत का अगला और अंतिम टाइप यही बचा हुआ है। आज इसको मैं कंप्लीट करके ही घर जाऊंगा, ठीक है ना। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कौन सा ये इस टाइप के एक टाइप के हम लोग प्रश्न पढ़ चुके थे, मतलब फेल पास पर आधारित एक टाइप का प्रश्न हो गया था और सेकेंड टाइप का ये प्रश्न बचा हुआ था जो आज हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है प्रश्न। तो क्या कह रहा है कह रहा है एक परीक्षा में राम 30% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है जबकि श्याम, दूसरा छात्र की बात कर रहा है, वो 35% अंक प्राप्त करता है और 80 अंकों से पास हो जाता है, ठीक है। तो कह रहा परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। पूर्णांक ज्ञात करना है तो अच्छा ये बताइए आप, पूर्णांक मुझे नहीं पता है तो पूर्णांक मैं मान लेता हूँ कि पूर्णांक रहा होगा यक्स का पूर्णांक रहा होगा, ठीक है। यक्स पूर्णांक रहा होगा। उसके बाद ये 30% पाता है, ये कौन है भैया? राम है। तो पूर्णांक का 30% अंक पा गया। 30% अंक, प्रतिशत हटाएंगे 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 30% अंक जो है पा गया है। ये कौन है भैया? ये राम है। 30% अंक आप प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो गया है। तो 30 अंकों से फेल हो गया। अगर इसको 30% अंक मिल जाते, इसको अगर 30 अंक मिल जाते तो ये पास हो जाता अर्थात इसको अधिकतम अंक इसको जो है पास करने वाला जो एक क्राइटेरिया है रखा गया कि भैया इतने में पास हो गए। जैसे मैं बताऊं आपको कि 100 नंबर में आपको 33% लाने हैं तो आपको 33 अंक लाने हैं। सपोज दैट आप 30 नंबर लाते हैं और 3 अंकों से फेल हो जाते हैं, तो अगर मैं आपको 3 अंक दे दूंगा तो आप पास हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि 30% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है। तो इसको अगर मैं 30 अंक दे दूं तो ये पास हो जाएगा। दोनों को पास कर लेते हैं। और ये श्याम है, और श्याम जो है ये भी जो है पूर्णांक का कितना पाता है? 35% पाता है। और ये 80 अंकों से पास हो जाता है, मतलब 80 अंक ज़्यादा मिल जाते हैं इसको, ठीक है। 80 अंकों से पास होता है और ये 30 अंकों से फेल हो जाता है। मतलब पास तो हो रहा है 35% में, लेकिन 80 अंक, क्या बोल रहा है? 80 अंकों से पास होता है। अर्थात अगर इसको 80 जो ज़्यादा अंक मिले हैं ये ना मिले होते तब भी ये पास हो जाता। एक्स्ट्रा पा गया है, आ रही बात समझ में? ये एक्स्ट्रा अंक पा गया है। तो अर्थात अगर मैं इसके जो पासिंग मार्क है उसमें मैं 80 घटा दूंगा तब भी ये पास हो जाएगा, और इसको 30 दे दूंगा तब भी ये पास हो जाएगा। पास बराबर पास कंडीशन बना लेते हैं, बस हो गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 30/100 यक्स वाले एक तरफ कर लेते हैं, माइनस 35/100 यक्स हो जाएगा, बराबर इस तरफ आपका क्या बचा? 80, ठीक है। और ये आपका प्लस का है, इस तरफ चला जाएगा तो माइनस का 30 हो जाएगा, राइट। अब देखो हर आपके समान है तो हो जाएगा माइनस का 5/100 यक्स बराबर हो जाएगा। ये माइनस प्लस होता है लेकिन चिन्ह क्या का होता है? माइनस का होता है। 8 3 11 110 हो जाएगा। ये माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा। 5 से इसको काट लेंगे, 5 दूनी 10, अर्थात यक्स/20 बराबर आ जाएगा आपका, 5 दूनी 10, सही है भैया, ठीक है। यक्स/20 बराबर हो जाएगा 110। अब यक्स बराबर इधर जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 दूना 22 और आगे आपका 00 आ जाएगा। अरे बात समझ में? तो आगे आपका 00 आ जाएगा। और हमसे क्या पूछा क्या था भैया? हमसे पूछा था पूर्णांक कितने का है। तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो पूर्णांक कितने का हो जाएगा? 2200 का पूर्णांक हो जाएगा, ठीक है। चेक कर लेते हैं। तो आपका सही है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। तो इसमें पूर्णांक आपका यक्स माना था मैंने, यक्स का मान मैंने फाइंड कर लिया है 2200, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? कह रहा है हाई स्कूल की परीक्षा में मोहन 35% अंक पाता है तो उसके प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्णांक से 30 अधिक रहते हैं। तो ठीक है, तो इसमें भी मैं क्या करता हूँ? पूर्णांक मान लेता हूँ। पूर्णांक मैं यक्स मान लेता हूँ। तो पूर्णांक अगर मैं यक्स मान लूंगा तो यक्स का 35% अंक पाता है तो 35% अंक दे देते हैं इसको। यक्स का 35% अंक पाता है, ठीक है। तो उसके प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्णांक से 30 अधिक रहते हैं। तो उसके जो प्राप्तांक रहते हैं न्यूनतम उत्तीर्णांक, ये है आपका न्यूनतम उत्तीर्णांक, ठीक है। इससे क्या होते हैं? 30 अधिक रहते हैं। तो 30 अधिक रहते हैं तो अर्थात अगर मैं इसमें 30 कम कर दूं
तब भी तो ये पास हो जाएगा। देखो 30 अधिक रहते, जितना 35% पाया है और वो न्यूनतम उत्तीर्णांक से 30 अधिक है, अर्थात अगर मैं 30 कम कर दूंगा तब भी तो ये पास हो जाएगा। आ रही बात समझ में? मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क इसके जो है 35% से कुछ कम रहा होगा, अर्थात 30% अगर कम कर दोगे तब भी वो पास ही हो जाएगा, ज्यादा पा गया है। आ रही बात समझ में? आगे देखो बोला है कि जबकि सोहन 25% अंक पाता है, तो सोहन पास मार्किंग यक्स थी, सॉरी ये पूर्णांक आपका यक्स था और यक्स का 25% पाएगा, तो यक्स का 25% लिख देते हैं, यक्स का 25%। और आगे बोल रहा है उसके प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्णांक से 30 कम रहते हैं। अब अगर इसके 30 कम रहते हैं तो जाहिर सी बात है इसको अगर हम 30 दे देंगे तो ये भी न्यूनतम उत्तीर्णांक के पास पहुंच जाएगा, ये भी पास हो जाएगा लगभग। अरे बस समझ में? तो ये आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी, अर्थात न्यूनतम उत्तीर्णांक और न्यूनतम उत्तीर्णांक हम क्या कर लेंगे? बराबर कर लेंगे। ये आपका न्यूनतम उत्तीर्णांक है, ठीक है, और ये भी आपका न्यूनतम उत्तीर्णांक है कि न्यूनतम कुछ परसेंटेज है जिसमें आप एक वो क्राइटेरिया पास कर जाएंगे तो पार कर जाएंगे तो आप पास कहलाएंगे कि पास स्टूडेंट हैं, ठीक है। यक्स वाले एक तरफ कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा भैया? 35/100 यक्स, और इस तरफ यक्स वाला ले आओ तो 25/100 यक्स बराबर हो जाएगा, प्लस का 30 है और ये माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस में चला जाएगा। 35 में 25 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आ जाएगा 10/100 यक्स इक्वल टू हो जाएगा 30 30 60 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करेंगे, यक्स बराबर आ जाएगा आपका 600। यक्स क्या है भैया? यक्स है आपका पूर्णांक, यक्स क्या है आपका? पूर्णांक है। और पूछा क्या है हमसे? परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करो। पहला आंसर मेरा आ चुका है, परीक्षा का पूर्णांक मेरा आ चुका है 600 का। दूसरा आंसर क्या कह रहा है? दूसरा क्या पूछ रहा है? कह रहा है न्यूनतम उत्तीर्णांक ज्ञात करो। तो न्यूनतम उत्तीर्णांक आपका ये भी है, न्यूनतम उत्तीर्णांक ये भी है। यक्स का मान आप किसी भी एक कंडीशन में रख करके यक्स का मान फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो माना मैं इसमें रखता हूं, तो इसमें मैं रखूंगा तो क्या हो जाएगा? 600 गुणा 35% है, 35/100, ठीक है, और क्या है? -30 है, -30 कर दो, बस हो गया। 2 जीरो कैंसिल करेंगे, 6 पंचे 30 और 6 18 19 20 21, 210 आ गया और -30 करेंगे अर्थात कितना हो जाएगा? 180। ये दूसरा आंसर मेरा आ गया। कह रहा न्यूनतम उत्तीर्णांक कितने हैं? तो 180 अंक उसको न्यूनतम उत्तीर्णांक चाहिए, न्यूनतम उत्तीर्णांक, ठीक है। न्यूनतम उत्तीर्णांक कितने चाहिए? 180 चाहिए, बस कोई भी दिक्कत नहीं। बस यहाँ पे आपको कंडीशन बराबर करनी होती है, भैया न्यूनतम उत्तीर्णांक बराबर न्यूनतम उत्तीर्णांक कर लेते हैं। इसको 30 अंक ज़्यादा मिल गए हैं तो 30 अंक कम कर देंगे तब भी पास हो जाएगा। इसको 30 कम मिले हैं तो इसको 30 ज़्यादा कर देंगे तब ये जाकर के उत्तीर्णांक के पास पहुँच जाएगा। तो एक ये न्यूनतम उत्तीर्णांक है और एक ये न्यूनतम उत्तीर्णांक बराबर न्यूनतम उत्तीर्णांक कर देंगे तो हमारी कंडीशन बराबर हो जाएगी। तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं, आगे आपको कैलकुलेशन ही करना है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो और आगे अभी मैं प्रश्नों को आपको हल करवा रहा हूं, ठीक है। इसके स्क्रीनशॉट लो इसका। नेक्स्ट ये है, ठीक है, वही टाइप वही है, अगले प्रश्न है, ठीक है। 2 प्रश्न और लिए हुए हैं कि कम से कम आप अच्छे तरीके से समझ जाओ। बाकी अगर आप समझ गए हो तो इनको आप अपने आप लगा सकते हो, बाद में मेरे से मैच करवा लेना आंसर, ठीक है। चलो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला कह रहा है किसी परीक्षा में एक लड़का 40% तथा दूसरा लड़का 45% अंक प्राप्त करता है, ठीक है। तो पूर्णांक मैं मान लूंगा, जो क्वेश्चन पूछा हमसे कि पूर्णांक कह रहा है कि पूर्णांक ज्ञात कीजिए, पूर्णांक में मान लूंगा यक्स, ठीक है। पूर्णांक क्या मान लूंगा? यक्स पूर्णांक रहा होगा। अब यक्स पूर्णांक का 40% पाया है पहला लड़का, तो 40% दे देते हैं इसको, 40% पा गया, ठीक है। दूसरे लड़के की बात कर रहा है, दूसरा 45% पाता है तो दूसरा 45% दे देते हैं इसको, दूसरा 45% अंक प्राप्त कर गया, अंक प्राप्त करता है। दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से क्रमशः 35 और 60 अंक अधिक पा जाते हैं, अर्थात दोनों अधिक पा जाते हैं, ठीक है। दोनों किससे अधिक पा जाते हैं? आवश्यक न्यूनतम अंक से। तो यहां पे हम क्या बराबर करेंगे? आवश्यक न्यूनतम अंक बराबर आवश्यक न्यूनतम अंक, अर्थात ये 40% पाया है तो कितना ज्यादा पाया है? 35 अंक, तो इसको हम 35 कम कर देते हैं। और ये 45% पाया है अंक और कितना अधिक पाया है?
तो ये 60 अधिक पाया है तो इसका हम 60 कम कर देते हैं, दोनों न्यूनतम उत्तीर्णांक दोनों को मिल गए हैं, अर्थात ये कंडीशन क्या हो गई, बराबर हो गई। बस इतनी कंडीशन आपको बनानी आनी चाहिए, ठीक है। दूसरे वाले क्वेश्चन में भी देख लो आप, दूसरे में कह रहा है सीता 40% पाती है, तो सीता और पूर्णांक, इसमें तो पूर्णांक पूछा आपसे, तो पूर्णांक हम यक्स मान लेते हैं और इसमें यक्स का 40% ये पा गई, ठीक है। ये कौन है, सीता है। और गीता की बात कर रहा है, गीता 30% पाती है, तो गीता भी पूर्णांक का ही तो पाएगी, तो गीता पूर्णांक का 30% पा गई, राइट, 30% पा गई। अब इसके बाद आप बताओ क्या करना है भैया, हम इसमें क्या करें, इसमें आगे कह रहा है कि क्या कह रहा है, सीता के प्राप्तांक पास होने के लिए, प्राप्तांक क्या होता है भैया, प्राप्त अंक, सीता ने जो अंक प्राप्त किए हैं, तो सीता के प्राप्तांक अंक पास होने के लिए न्यूनतम अंक से 56 अंक अधिक हैं, न्यूनतम अंक से, अर्थात न्यूनतम, जैसे मैंने 100 का 33% न्यूनतम अंक माना कि लगभग इतने में आप, इतने तो नंबर लाने ही आपको, कितने पास होने के लिए आपको 33% चाहिए, तो यहाँ पे कह रहा है न्यूनतम अंक से 56 अंक अधिक, अर्थात सीता को 56 अधिक मिले हैं ना, तो सीता को 56 अधिक मिले हैं, तो इसको अगर हम 56 कम कर देंगे तो न्यूनतम उत्तीर्णांक तब भी इसको मिल जाएंगे, क्लियर है। और इसमें कह रहा है गीता को प्राप्तांक, गीता के प्राप्तांक 24 कम है, अर्थात न्यूनतम उत्तीर्णांक से 24 कम है, तो इसको हम क्या करते हैं, 24 इसको हम दे देते हैं, इसको भी न्यूनतम उत्तीर्णांक मिल गया, इसको भी न्यूनतम उत्तीर्णांक बराबर न्यूनतम उत्तीर्णांक, कंडीशन बराबर यक्स का मान निकाल लो, आप जल्दी से उसका निकालो, मैं इसका निकाल रहा हूं, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 40/100 यक्स माइनस 45/100 यक्स, यक्स वाले एक तरफ कर लेते हैं, बराबर माइनस का 60, ये माइनस वाला प्लस में चला जाएगा, प्लस का 35, ठीक है। अब ये 40/45 हो जाएगा माइनस का 5/100 यक्स, बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस का प्लस माइनस माइनस होता है और चिन्ह बड़ी संख्या का होता है, राइट है। 35 5 40 20 60 25 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 से काट देंगे 55 25, अर्थात यक्स बराबर आ जाएगा आपका 500, ठीक है। ये 100 आपका उधर जाकर के मल्टीपल में चला जाएगा, क्योंकि ये भाग में है, उधर चला जाएगा तो गुणे में चला जाएगा, राइट, ठीक है। ये आपका निकल करके आ चुका है आंसर। आंसर क्या क्या पूछा है, पूर्णांक पूछा, तो ये भैया आपका है पूर्णांक। अच्छा, और क्या पूछ सकता था इस प्रश्न में, और क्या पूछ सकता था, और पूछ सकता था न्यूनतम उत्तीर्णांक, न्यूनतम अंक आपसे पूछ सकता था, तो ये भी आपका न्यूनतम उत्तीर्णांक है और ये भी आपका न्यूनतम उत्तीर्णांक है, किसी भी एक में यक्स का मान आप पुटअप करके सीधे सीधे मान निकाल सकते हैं, ठीक है। न्यूनतम उत्तीर्णांक, न्यूनतम उत्तीर्णांक। अब यहाँ पर भी आपसे देखो क्या कह रहा है, यहाँ पर भी अब जो मैंने कंडीशन बनानी थी बना दी, अब यक्स का मान आई होप आप लोगों ने निकाल लिया होगा। अब देखो हम हल करते हैं, यक्स वाले एक तरफ कर लेंगे, देखो 0 0 कट जाएंगे ऊपर नीचे तो काट लेंगे। अच्छा, तो किसी के दिमाग में आ रहा होगा फिर आपने यहाँ क्यों नहीं काटा, तो भैया फॉर योर काइंडली इन्फॉर्मेशन, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं काटा, क्योंकि यहाँ पे हम काट देते तो इसका हर 10 हो जाता और इसका हर आपका 100 हो जाता, ठीक है। और फिर कैलकुलेट करने में थोड़ी सी दिक्कत होती, हो जाता, बस टाइम टेकिंग हो जाता। और यहाँ पे क्या है भैया, 100 मिल गया आसानी से, जब हर समान होते हैं तो अंशों को जोड़ या घटा सकते हैं बिल्कुल आसानी से, क्लियर है, इसलिए मैंने वहाँ पर नहीं काटा। यहाँ पे दोनों तरफ कट रहा था, हर मुझे समान रखने हैं, असमान करोगे तो हल हो जाएगा, बस फर्क ये पड़ जाएगा कि आपको कैलकुलेट करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देना पड़ सकता है, और यहाँ सब टाइम का ही खेला होता है, क्लियर है ना। अभी एसएससी जीडी का एग्जाम दे करके आए हैं हमारी कोचिंग में काफ़ी बच्चे, सब टाइम का ही खेला, क्योंकि अभी सब फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं और सभी को पता तो है क्वेश्चन कैसे लगेगा, बस टाइम मैनेजमेंट नहीं पता है। और टाइम मैनेजमेंट जिस दिन आप सीख गए उसी दिन बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। चलो देखो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, 4/10 यक्स, यक्स वाले एक तरफ करो, 3/10 यक्स बराबर हो जाएगा, इधर है आपका 24, ये माइनस का उस तरफ जाएगा तो प्लस का 56 हो जाएगा, राइट। अभी हर आपके समान है, अंश अंश जोड़िया घटा लो, बीच में माइनस का तो घटा देंगे, 4 में 3 गया, 1x/10, 1x लिख लो, बराबर आपका हो जाएगा, इसको जोड़ लो, 6 4 10, 5 2 7 1 8, ठीक है, 80 हो जाएगा आपका। अब ये हो जाएगा यक्स बराबर, ये 10 आपका भाग में है, उधर चला जाएगा तो गुणे में चला जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 800 आ जाएगा, ठीक है। ये x का मान क्या है भैया, ये x का मान क्या है, ये x आपका है क्या, x आपका पूर्णांक है, ठीक है, x आपका
पूर्णांक है। और हमसे क्या पूछ सकता था इस प्रश्न में, न्यूनतम उत्तीर्णांक पूछ सकता था, न्यूनतम अंक। तो किसी एक में आप रख करके आसानी से न्यूनतम उत्तीर्णांक निकाल सकते हैं। चाहो तो इसका आप निकाल भी सकते हो, आप सब कुछ निकाला करो, यहाँ पर आप सब कुछ निकाला करो। एग्जाम हॉल में जब हम लोग जाएंगे तो वहाँ पर जो पूछेगा हमसे हम वो करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब तक के लिए हैं हम लोग, तो यहाँ पर हम लोग सब कुछ करेंगे A to Z, क्लियर। तो यहाँ पे देखो 800 हो गया, और 800 का कितना 40% बटा 100, और माइनस क्या करना है 56 करना है, डबल जीरो करेंगे, 8 चौक 32, 320 हो जाएगा, और माइनस 56 घटा लो भैया, 10 में 6 गया 4, 11 में 5 गया 6, और इधर बचा आपका 2, ठीक है। देखते रहना घटाने वटाने में कहीं गलती ना हो हमसे। तो ये आपका न्यूनतम उत्तीर्णांक हो जाएगा, न्यूनतम उत्तीर्णांक, ठीक है, न्यूनतम उत्तीर्णांक हो जाएगा। 10 में 6 गया 4, और 11 में 5 गया 6, और यहाँ बचा 2, ठीक है, सही है भैया, 264 न्यूनतम उत्तीर्णांक हो जाएगा। यहाँ पर भी आप निकाल लेना, ठीक है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। जो क्वेश्चन ने पूछा वो हम लोगों ने कर लिया, बाकी आपकी मर्जी कितना आप इसको हल करते हैं, ठीक है। तो ये वाला टाइप 4 प्रश्न मैंने करवा दिए हैं इसके। अब ये चैप्टर आपका प्रतिशत जो है, परसेंटेज जो है, यहीं से आपका समाप्त हो रहा है। बट 1-2 विविध के अभी टाइप रह गए हैं, सोच रहा हूँ इनको भी करवा दूँ, कि मतलब थोड़ा सा अलग परसेंटेज में थोड़े से लैंग्वेज करके दे। बाकी मैं प्रैक्टिस करवाऊँगा उसका, आप निश्चिंत रहो, ठीक है। लेकिन करवा देता हूँ थोड़ा सा, 2-3 प्रश्न हैं, ज़्यादा नहीं है, तो उनको करवा देता हूँ, फिर उसके बाद वीडियो को ख़त्म करते हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लो और मिलते हैं अभी। प्रश्न है, देखो किस प्रकार से अलग अलग प्रकार से प्रश्न दे देता है, ठीक है। तो देख लेंगे कैसे है ये प्रश्न। हालांकि एक्सरसाइज में आपको मिलेंगे जब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, बट अभी टाइप चल रहे हैं, तो थोड़ा सा आपका ये पढ़ लोगे तो थोड़ा सा दिमाग का विस्तार हो जाएगा कि हाँ इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखो कह रहा है एक वृक्ष की ऊंचाई 10% वार्षिक वृद्धि दर से वृद्धि हो रही है, मतलब वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है, मतलब वृक्ष की ऊंचाई में, ठीक है। कह रहा है यदि वृक्ष इस समय 5 फीट का है, वर्तमान में उस वृक्ष की जो हाइट है 5 फीट है, तो कह रहा है 3 वर्ष बाद यह कितना ऊंचा हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है ये जनसंख्या पर आधारित प्रश्न है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो उसी तरीके से लग जाएगा आपका। वर्तमान जनसंख्या कितनी है 5 फीट है, अर्थात वर्तमान में उस जो पेड़ की लंबाई है कितनी 5 फीट है। 10% वृद्धि हो रही है, तो 10% वृद्धि हो रही तो 110/100 हो जाएगा, ठीक है। और कह रहा है 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद उसकी मतलब वो कितना ऊंचा हो जाएगा, उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, बस बात खत्म। इसको आपको सॉल्व करना है केवल। तो देखो भैया क्या हो जाएगा 5 और गुणा ये 1 0 से 1 0 कैंसिल कर सकते हो, 11 का क्यूब होता है 13 31, मैंने बोला था याद कर लेना, काम देगा भैया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 का क्यूब हो जाएगा 1000। अब 5 से अब अंश का मल्टीप्लाई कर लो, हर का मल्टीप्लाई कर लो। 5 से करेंगे 5 के 5 और 5 तियां 15 और 5 तियां 15 1 16, 5 कम 5 और बटा नीचे हो जाएगा भैया 1000। ये 3 जीरो कैंसिल करेंगे तो 3 अंक बाद आपका यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, अर्थात क्या आ जाएगा भैया इसका 5.655 फीट। अर्थात वर्तमान में उस पेड़ की ऊंचाई कितनी है 5.655 फीट। अब बताओ आप 5 फीट थी, 10% वृद्धि हो रही है, अब इतनी हो गई लंबाई उसकी, काम खत्म। जनसंख्या पर आधारित था। ये क्या बोल रहा है, कह रहा P का P प्रतिशत, तो P का मतलब गुणा। घबराओ मत कि यार P मिल गया, ये तो संख्या है ही नहीं, अब हम क्या करेंगे, तो काहे नहीं घबरा रहे भैया, आपको कैलकुलेशन आता है नहीं आता है, आपने मेरी बेसिक मैथ अगर पढ़ी तो कैलकुलेशन आता होगा, जाहिर सी बात है। तो बस कैलकुलेट करना है। देखो P का मतलब गुणा, फिर P प्रतिशत हटाएंगे, 100 से भाग करेंगे, 36 लिखो, है का मतलब बराबर है, बात खत्म। ये P का गुणा करेंगे P स्क्वायर हो जाएगा बराबर, ये 100 का इधर गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 3600, ठीक है। अब 3600, अब ये P बराबर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर आपका इधर रूट में चला जाएगा, अंडर रूट 3600 हो जाएगा। अब बताओ भैया अंडर रूट 3600 किसका स्क्वायर है, तो P बराबर आपका किसका वर्गमूल है, ये 60 का, ठीक है। P बराबर 60 आ गया, हो गया। इसका भी सरल से प्रश्न है, ठीक है। अब इसे कह रहा है A प्लस B का 15%, जैसे बोल रहा है वैसे हम करेंगे। A प्लस B का मतलब गुणा 15%, हटाएंगे 100 से भाग करेंगे बराबर A माइनस B का मतलब गुणा 25%, हटाएंगे 100 से भाग करेंगे है। तो B का कितने परसेंट A है वो बात की बात है, पहले इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। ये 100 से 100 आपका कैंसिल हो जाएगा, 5 तियां 15 और 5
25 हो जाएगा। अब यहाँ से और थोड़ा सा हल करेंगे, ये हो जाएगा a प्लस बी बटा ये a माइनस बी गुणे में है तो a माइनस बी हो जाएगा बराबर उस तरफ है आपका 5 और बटा ये 3, इसको नीचे भेज देते हैं। अर्थात ये क्वेश्चन नंबर आपकी फर्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड बन गई आपकी, राइट। अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड बन गई तो आप इसको अगर हल करोगे तो बी भी आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसको क्वेश्चन नंबर आप फर्स्ट मान लो, इसको क्वेश्चन नंबर सेकंड मान लो, अर्थात a प्लस बी बराबर 5। अगर ऐसा होता है तो मैंने बताया है आपको अनुपात समानुपात के चैप्टर में कि a प्लस बी बराबर 5 मान सकते हैं, a माइनस बी बराबर 3 मान सकते हैं। तो आप कंडीशन बना लो, क्या हो जाएगा 2a बराबर हो जाएगा 5 3 8, काट पीट लो 2 चौके 8, अर्थात a का मान आ गया 4। a का मान 4 आ गया तो a का किसी भी समीकरण में रख करके हम b का मान निकाल सकते हैं। a का मान यहाँ पे 4 रखोगे तो 4 इधर पक्षांतर होगा, 5 में 4 गया 1, अर्थात b का मान क्या आ जाएगा, b का मान आ गया 1। अब जो हमसे क्वेश्चन बोल रहा है देखते हैं क्या बोल रहा है। कह रहा b का कितने प्रतिशत a है, तो मैंने कहा था लैंग्वेज जैसे बोल रहा है वैसे ही करेंगे हम। b का कितने प्रतिशत a है, b का कितने प्रतिशत माना x प्रतिशत क्या है, a है, a है कंडीशन बराबर। अरे बस सुन में तो इसमें मान रख दो, b का मान क्या है भैया 1, का मतलब गुणा x प्रतिशत मतलब 100 से भाग करेंगे बराबर a का मान कितना 4, अर्थात x बराबर ये 1 से गुणा करोगे x ही आ जाएगा, 100 का उधर गुणा हो जाएगा तो आपका 400 हो जाएगा। तो x बराबर 400, अर्थात b का कितना प्रतिशत a है, तो b का 4% a है, सॉरी 400% a है, ठीक है। चाहो तो आप उत्तरमाला की जांच भी कर सकते हो। कैसे उत्तरमाला की जांच करेंगे, ये आपका कह रहा है b का कितने प्रतिशत, b है आपका 1 का मतलब गुणा कितना प्रतिशत 400%, कौन है भैया a है, a का मान है 4। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 एकम 4, अर्थात 4 बराबर 4 आ गया, 4 बराबर 4 प्रूव्ड हो गया। अरे बस समझ में, ठीक है। अगला करते हैं, ये तो साधारण सा प्रश्न है, इसको बस आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, कैलकुलेशन पर ही पूरा आधारित प्रश्न है, कुछ नहीं करना है इसमें। 24.02 का 10%, तो 24.02 का मतलब गुणा 10% हटाएंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो और हटाओगे ये 0.1 स्टेप आगे चला जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा 2.402, इसका मान आ गया। इसको हल करते हैं, इसको हल करेंगे तो 24.2 के 10% निकाल लेते हैं, ये 1 जीरो हट जाएगा, 1 जीरो आप हटाओगे तो ये दशमलव आपका 1 अंक आगे बढ़ जाएगा, अर्थात क्या आ जाएगा 2.42 हो जाएगा। अरे बस में कह रहा से कितना कम है, से कितना कम है, अर्थात मैंने दशमलव वाले में आपको जोड़ना घटाना बताया था, यहाँ दशमलव के आगे भैया 3 है, यहाँ पे 1 ही है, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, जीरो बढ़ा सकते हैं। बराबर करने के लिए क्या कर सकते हैं, जीरो हम बढ़ा सकते हैं, इसको हाईलाइट कर देते हैं कि हमने अलग से जीरो बढ़ाया है। तो क्या कह रहा है कि इससे कितना, क्या रहा है कितना कम है, तो ये बताओ, ये आपका 402 है, ये आपका 420 है, तो घटा के देख लो, ठीक है कितना कम है, देख लेते हैं हम ही देख लेते हैं, बाकी आपको तो पता ही है, हम देख लेते हैं, हमको नहीं पता मान लेते हैं। तो 2.420 और इसमें क्या घटाना, 2.402, देख लो 10 में 2 गया 8 और यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 0, यहाँ बचा 0, अर्थात 0.018 कम है। अब यहाँ पर आपसे परसेंटेज भी पूछ सकता था कि कितना प्रतिशत कम है, तो कम ही पता चल गया, किसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है, इसके अकॉर्डिंग बटा 100 गुणा 100 कर देंगे परसेंटेज लगाने के लिए, हो गया परसेंटेज आ गया, ठीक है। तो परसेंटेज बेहतर तरीके से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। परसेंटेज के सारे रूल आप लोग सीख गए होंगे, बेसिक मैथ में भी मैंने कुछ बताया और कुछ यहाँ पर आपको बताया, तो प्रतिशत खत्म हो गया है। अब इसके आगे वाला चैप्टर जो भी होगा हम लोग टाइप वाइज करेंगे, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, और वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी और टाइम भी हो रहा है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।